हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, सीपीओ का भी है, सीजीएल का भी है, साथ में स्टेनो का भी लगा है, तो आपके लिए क्रैश कोर्स टाइप का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। और आप अगर थोड़ा सा भी जज करके देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में बहुत कुछ पुराने पेपर से रिलेटेड मिलता है। तो आपको जितनी वोकैब है या जितने आपके एरर्स हैं वो मैं आपको एक क्रैश कोर्स में कुछ जितना ज़्यादा हो सकेगा करा दूंगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो एरर में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एरर्स फाइंड आउट करना होता है। तो आप अगर एरर में करिएगा तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नहीं समझ में आता है कि एरर क्या है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ब्रेक करना है। जैसे मैंने इसको ब्रेक किया कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इससे आइडिया लग जाएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये सब्जेक्ट है और ये कैसा है, सिंगुलर है। और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर ये दे रखा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट 2 होंगे तो वर्ब भी 2 होनी चाहिए। चलो गिनते हैं। यहाँ पर विल हमारी पहली वर्ब है और मैंने यहाँ नीचे वर्ब लिख लिया है। ये हमारी सेकेंडरी वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ जब मेन वर्ब होती है तो सिर्फ एक ही गिनी जाती है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 आ रहे हैं लेकिन वर्ब 1 है। तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट हमें गायब करना होगा और तुरंत जाकर के हम यहाँ वाला ही काट देंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है। नाउन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने फटाक से फाइंड आउट किया कि हम किस तरीके से वहां पर एरर को ढूंढ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है एज सून एज, और ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए कि अगर विल या शैल का कॉम्बिनेशन है तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर भी विल है और ये दोनों जगह विल है, तो हमें एक विल हटाना पड़ेगा। मैं फटाक से गई और मैंने यहाँ का विल हटा दिया और जैसे ही हटाया तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये हमारा हो गया विल या शैल के साथ। तो ये सेकेंड टाइप की एरर है जो आपके एग्जाम में मिल सकती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ से देखा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा लगा है कंजंक्शन और ये कंजंक्शन है बिफोर। तो बिफोर के साथ हमेशा याद रखिए कि बिफोर में क्या होता है कि बिफोर मीन्स होता है पहले, और पहले तो परफेक्ट पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद, बाद तो परफेक्ट बाद। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर बिफोर लगा है तो इसके पहले वाला सेंटेंस जो है में होना चाहिए। तो हम फटाक से गए और हमने यहाँ पर लिख दिया आई हैड फिनिश्ड। तो आपको भी ऐसी पहला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इस प्रकार की एरर्स होंगी, तो ये एरर्स करनी है। उसके बाद आपको एक एंटोनियम एक सिनोनियम, चूंकि 25 क्वेश्चंस वाला होगा, एक एंटोनियम एक सिनोनियम। तो हम लोग पूरे सीरीज में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एरर का सेगमेंट है। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको वोकैब का सेगमेंट मिलेगा।